नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गन्ने की बिजाई की अलग अलग विधियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम FIRB तकनीक से। इस विधि के अंदर बिना खेत तैयार किए आप गन्ने की बिजाई कर सकते हो। अगर आप गेहूं की फसल भी लेना चाहते हैं और गन्ना भी समय पर बोना चाहते हैं तो यह विधि आपको अपनानी चाहिए। नवंबर माह में बेड प्लांटर से गेहूँ बोया जाता है और यह प्लांटर गन्ने की बिजाई के लिए भी जो लाइनें हैं, खूड है, वो निकाल देता है। खूड से खूड का फासला इस विधि के अंदर 3 फीट रखना चाहिए। खूड से खूड के बीच गेहूं की 3 लाइनें बोई जाती हैं। जब गेहूं को तीसरा पानी लगाया जाता है तो उस समय 2 आंख वाली गन्ने की गुलियों को बोया जाता है। बीज को लगाने से पहले प्रति एकड़ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास खूडों में डालना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन का तीसरा हिस्सा डालें। फास्फोरस और पोटास हमें पूरी देनी चाहिए। लगाने से पहले टुकड़ों को फफूंदनाशी से उपचारित किया जाता है। इसके लिए 50 लीटर पानी में 100 ग्राम बेविस्टिन यानी कार्बनडाइज़म मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है और इस घोल में 10 से 15 मिनट गन्ने को बीज को डुबो कर रखा जाता है। इस विधि में 2 लाइन बोने के बाद 1 लाइन को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि जो सूरज की रोशनी है वो पौधों को अच्छी तरह मिल सके। जितनी ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ज़्यादा पैदावार होती है। जो अगली विधि है ट्रेंच विधि या गड्ढा विधि, ये भी विधि बहुत अच्छी विधि है। इस विधि के अंदर परंपरागत विधि से 30% तक ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। इस विधि में पानी की मात्रा कम लगती है, खरपतवार कम होते हैं और खाद का सही इस्तेमाल होता है। इस विधि से गन्ने की बिजाई के लिए 1 फीट गहरी 1 फीट चौड़ी नालियाँ खेत के अंदर बनाई जाती हैं। इन नालियों में 25 सेंटीमीटर लंबे 2 या 3 आंख वाले गन्ने आड़े लगाए जाते हैं। गन्ने की टुकड़े की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 4 फीट रखी जाती है और हम दूसरी दलहनी फसलें भी इस विधि में ले सकते हैं जिनसे हमें अतिरिक्त मुनाफा होगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी ज़्यादा होगी। इस विधि द्वारा गन्ने के टुकड़े लगाने से पहले रासायनिक खाद हमें गड्ढों में डालने 1 एकड़ में 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश डालें। बुआई के समय नाइट्रोजन का तीसरा हिस्सा डालें। पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा दें। 10 किलोग्राम जिंक भी आप खेत में ज़रूर दें और इस विधि में पहले बताए अनुसार बीज का उपचार करें। जो अगली विधि है श्री विधि बिजाई की, इस विधि में ग्रीन हाउस में नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं। इस विधि में बड काटने वाली मशीन की मदद से गन्ने की 1 आंख वाली बड काट ली जाती है और पहले बताए अनुसार बीज का उपचार किया जाता है। इस काटी गई बड को प्लास्टिक की ट्रे में लगाया जाता है जिसमें नारियल का बुरादा, केंचुए की खाद या गोबर की गली सड़ी खाद भरी होती है। लगाने के बाद पानी का छिड़काव किया जाता है। 1 महीने बाद प्लास्टिक ट्रे से निकालकर जब ये तैयार हो जाते हैं इनको खेत में लगाया जाता है और खेत में पहले बताए अनुसार खाद का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि से बीज केवल 60 से 80 किलोग्राम ही लगता है जबकि परंपरागत तरीके से 20 से 25 किलोग्राम बीज लगता है। पॉली बैग विधि, इस विधि से उन किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं। इस विधि में मिट्टी व गोबर की गली सड़ी खाद बराबर मात्रा में मिलाकर उसके पश्चात 1 क्विंटल जो मिश्रण तैयार हो गया उसमें 20 EC 10 ml क्लोरोपायरीफॉस मिलाई जाती है और इस मिश्रण को 5 इंच लंबे व 5 इंच चौड़े जो पॉलीथीन बैग होते हैं उनमें इनको भरा जाता है। इन बैग के अंदर साइड में और नीचे छेद किए होते हैं ताकि जब सिंचाई की जाए तो उसमें से पानी ज़्यादा जो भरा होता है वो निकल जाए और जो गन्ने का बीज है वो सड़े ना। 1 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को इन पॉलीथीन बैग में इस तरह लगाया जाता है कि आंख ऊपर की तरफ हो। इस विधि में 8 क्विंटल बीज की मात्रा लगती है। लगाने से पहले टुकड़ों को फफूंदनाशी से उपचारित किया जाता है।
इसके लिए 50 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बोडिजम मिलाकर घोल बनाया जाता है और इस घोल में 10 से 15 मिनट गन्ने के बीजों को रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन बैग में रखकर इनके ऊपर हल्की सी मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है और पानी का छिड़काव किया जाता है। 1 महीने पश्चात ये तैयार हो जाते हैं, फिर इनको खेत में लगाया जाता है। गेहूं की कटाई के तुरंत पश्चात खेत तैयार करके रीजर द्वारा 3 फीट की दूरी पर खूंट बनाकर इन पौधों की रोपाई की जाती है और रोपाई के तुरंत पश्चात पानी लगाना चाहिए। जोड़ी पंक्ति विधि। जिन किसान भाइयों को खेत में गन्ने की फसल के साथ साथ सब्जियों की भी फसल लेनी होती है तो इस विधि को वो अपना सकते हैं। इस विधि में गन्ने की 2 पंक्तियां साथ बोई जाती हैं, जिनमें 2 से 2.5 फीट की दूरी रखी जाती है और इन 2 पंक्तियों की दूरी दूसरी 2 पंक्तियों से 4.5 फीट रखी जाती है, जिनसे हम दूसरी जो सब्जियां हैं या दलहनी फसलें हैं उनकी बिजाई इनके बीच में कर सकते हैं। 1 आंख वाले टुकड़े अगर आप लगाएं तो 3 इंच का साइज हो टुकड़े का और आंख से ऊपर 1 इंच और आंख से नीचे 2 इंच हो। बीज को लगाने से पहले प्रति एकड़ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश खूंट में डालनी चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन का आधा हिस्सा डालें, फास्फोरस व पोटाश पूरी दें। पहले बताए अनुसार बीज का उपचार करें और खेत में 90 से 100 दिन तक खरपतवार न होने दें। हर बार सिंचाई के बाद गुड़ाई जरूर करें। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 800 ग्राम एट्राजीन 240 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 1 सप्ताह के अंदर स्प्रे करें। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनकी रोकथाम के लिए 2,4-D 1 किलो 100 ग्राम 240 लीटर पानी में बुआई के 45 दिन के उपरांत आप उसका छिड़काव करें। खड़ी फसल में चौड़ी पत्ती व संकरी पत्तियों वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए 1 किलो 100 ग्राम 2,4-D व 400 ग्राम मेट्रीब्यूजन 240 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 40 दिन उपरांत छिड़काव कर सकते हैं। तना छेदक का प्रकोप गन्ने की फसल में अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कीट पायरिला है, जो कि पत्तियों से रस चूसता है और काला चिपचिपा पदार्थ पत्तियों पर छोड़ता है, जिसकी वजह से पौधे अपना खाना नहीं बना पाते और उत्पादन प्रभावित होता है। इस कीट से बचाव के लिए क्विनलफोस 2 ml प्रति लीटर या 1 एकड़ में 25 EC क्विनलफोस 600 ml का छिड़काव करना चाहिए। गन्ने के लाल सड़न रोग, इस रोग के अंदर जो है पत्तियां पीली पड़कर किनारों से मुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजोपचार जरूर करें। समय पर गन्ने की बुआई करें, बुआई उचित दूरी पर करें और जो रोग रोधी किस्में हैं उनका चयन करें। जो गन्ना है कटाई के लायक हुआ या नहीं यह जांचने के लिए रिफ्लेक्टोमीटर का प्रयोग करें। अगर रीडिंग 18 या इससे अधिक हो तो यह पकाई का संकेत है और जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।